बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके 8 पार्ट्स हैं। आज हम 5th पार्ट से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेथड हमारा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो हम 5th पार्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव the following equations। हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड माइनस 6 प्लस 4 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 7। देन अब हम इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 3। पहले हम x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर हम y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, देन हम वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और इक्वल के बाद हम कॉन्स्टेंट्स जो है वो लिख लेंगे इस तरीके से 4 एंड 7। अब हम यहाँ बताएंगे कि ये x होगा और ये कैपिटल X, ये A होगा मैट्रिक्स, और ये x होगा और ये B मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिस तरह के हम पिछले 4 पार्ट्स में भी इसी तरह से कर चुके हैं सॉल्व क्वेश्चन, वही स्टेप्स हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन गई। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम इन्हें डिफ़ाइन कर देंगे कि व्हाट इज़ ए हेयर। सो ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 3 माइनस 6 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, एक्स इज़ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड बी इज़ मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सो अब हमें ये भी पता चल गया कि ए एक्स और बी क्या हैं। सो अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लेंगे ना, यहाँ से हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू, अब ए इधर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स जो है वो इधर रहेगा तो ए इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा। सो हमने ये इसके लिए इसको सॉल्व करना है। तो उसी तरह से इन्वर्स जिसका हो उसका पहले डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए का इन्वर्स है तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट की नोटेशन आप लोगों ने नहीं भूलनी है, डिटर्मिनेंट की नोटेशन डालनी है। फिर डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, माइनस के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। हम कहेंगे हेंस ए इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर ए इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो फर्दर हम ये सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। तो जब भी हमारे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका एडजॉइंट और इन्वर्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसका 0 आंसर नहीं आना चाहिए। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह स्टूडेंट 6th पार्ट का सलूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, solution, we have the following equations 4x plus y is equal to 9 minus 3x minus y is equal to minus 5। then इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे
कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स का पहला कॉलम होगा, फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई। देखिए बज़ाहिर तो वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, लेकिन माइनस है तो वो साथ आएगा, ठीक है। इनटू एक्स वाई that is equal to constants matrix, then it becomes ax is equal to b. So this implies what is a matrix of coefficients 4 minus 3 1 minus 1. X is matrix of variable and b is matrix of constants. ये इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज़ हम अगर इस इक्वेशन में से x फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ए, इधर आके ए इनवर्स बी, ठीक है। तो अब हमने जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है, तो ए का इन्वर्स है। तो फिर हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो नोटेशन लगा देंगे पहले डिटर्मिनेंट की। अब ये डायगोनल है 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, -4 माइनस एंड माइनस +3, तो ये -1 आ गया हमारे पास। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल की हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल के साइन, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। सो इसके बाद हम अब इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जी। वो हमने इसमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है कि ये 1 ओवर -1 हो जाएगा, ये -1 3 -1 एंड 4 हो जाएगा, और 1 ओवर -1 तो -1 रह जाएगा, ठीक है। इनटू -1 3 -1 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये -1 इन सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। फाइनली ये हमारे पास +1 -3 -4, दिस इम्प्लाइज हमारे पास ए इनवर्स जो है फाइनली 1 1 -3 एंड -4 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें बिकॉज x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, तो क्योंकि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो फिर हमने सबसे पहले यहाँ पे ए इनवर्स बी भी फाइंड कर लेना है। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बी, ठीक है, 1 -3 1 -4 और b हमारे पास है 9 एंड -5, रो मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इस तरीके से। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, इसी तरह से -3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय -5, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, फिर अगली रो मल्टीप्लाई होगी -3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस के बाद -4 मल्टीप्लाइड बाय -5, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स बी जो है, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 27, माइनस माइनस प्लस 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 ही होता है 20। इसे फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 माइनस 5 4, माइनस 27 बड़ा है तो -7 प्लस -27 प्लस 20 -7 आ जाएगा। तो फिर इसमें जैसा कि हम बता चुके हैं बिकॉज x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब हम लिखेंगे व्हाट इज़ x, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई, और ए इनवर्स बी ये जो हमने अभी फाइंड किया है वो लिख लेंगे हम 4 - 7। ठीक है, तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 4 and y is equal to -7. So part number 6 is also completed. That's all.